नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। साथियों, 18 महीने का एरियर महंगाई भत्ता हुआ जारी। तो आइए साथियों, आदेश को जान लेते हैं पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर के बकाया भुगतान का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के लिए डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया गया था। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी प्रभावित हुए थे। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का सुधर रही है, कर्मचारी संगठन इस बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक डीए ईयर के भुगतान पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है। वित्त मंत्री ने कई बार स्पष्ट किया है कि महामारी के दौरान लिए गए इस निर्णय को वापस लेना संभव नहीं है। इस लेख में हम डीए ईयर से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सरकार के रोक कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं साथ ही डीए एरियर जो मुद्दे को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आवश्यक है। जैसे कि प्रभावित की अवधि रहेगी जनवरी 2020 से जून 2021 के 18 महीने का महंगाई भत्ता। प्रभावित लोग रहेंगे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर। रोकी गई डीए एरियर की वृद्धि 3 किस्तें जनवरी 2020 से जुलाई 2020 और जनवरी 2021। अनुमानित बकाया राशि रहेगी 34,400.32 करोड़। सरकार का वर्तमान रोक रहेगा, भुगतान संभव नहीं। कर्मचारी संगठन की मांग है कि पूर्व बकाया राशि का भुगतान, प्रस्तावित भुगतान विधि। 3 किस्तें। कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि डीए एरियर का इतिहास। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने वित्त संस्थानों पर दबाव करने के लिए डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया था। यह निर्णय निम्नलिखित तिथि से प्रभावी था: 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021। इस अवधि के दौरान डीए डीआर की दर 17% फ्रीज कर दी गई थी। जुलाई 2021 से डीए एरियर में फिर से वृद्धि हो गई, लेकिन पिछले 18 महीने का बकाया अभी तक नहीं दिया गया है। सरकार का रुख है कि सरकार ने अब तक डीए एरियर के भुगतान पर नकारात्मक रुख अपनाया है। वित्त मंत्री के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कई बार स्पष्ट किया है कि डीए एरियर की फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में लिया गया था। महामारी का वित्त प्रभाव वित्त मंत्री 2020-21 के आगे भी रहा। इसके लिए डीए और डीआर के बकाया को देना व्यर्थ नहीं माना गया है। सरकार द्वारा बचाई गई राशि डीए डीआर को फ्रीज करने के निर्णय से सरकार ने लगभग 34,402.32 करोड़ की बचत की। इस राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने वाली कल्याण योजनाओं को वित्त पोषण के लिए किया गया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए प्रतिनिधि संगठन लगातार डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनके प्रमुख तर्क है कि आर्थिक स्थिति में सुधार। अब जबकि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, सरकार को बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। न्यायिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। वित्तीय कठिनाई। कर्मचारी पेंशन को बढ़ती महंगाई के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तावित भुगतान की विधि रहेगी। कर्मचारी संगठन ने सुझाव किया है कि अगर एक मुक्त भुगतान संभव नहीं है तो डीए का भुगतान 3 किस्तों में किया जा सकता है। पहली किस्त वित्तीय वर्ष 2025-26, दूसरी किस्त वर्ष 2026-27 और तीसरी किस्त वित्तीय 2027-28 में। डीए का प्रभाव। अगर सरकार डीए का भुगतान करने का निर्णय लेती है तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। कर्मचारियों का प्रभाव है कि वित्तीय राहत मिलने, जीवन स्तर में सुधार होगा, भविष्य के लिए बचत कर सकेंगे।